अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए कितना खिला खिला आलू का पुलाव हमारा बना है ना। और यकीन माने ये आलू का पुलाव किसी भी दावत के खाने की आराम से छुट्टी कर सकता है। और ये बनता भी बड़े आसानी से है। इसमें ना बड़ी इलायची, ना छोटी इलायची, ना तेज़ पत्ता है। बहुत सारा गरम मसाला भी हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। आसानी से बन जाएगा ये पुलाव और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अलग अलग से चीज़ों को भूनना भी नहीं पड़ेगा। ये भी टेंशन ख़त्म। गर्मी में नहीं खड़ा हो जाता भाई किचन में। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी पुलाव की, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। मज़ेदार सा आलू का पुलाव बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें तेल डाल दिया। इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सारे गरम मसाले तो नहीं जाएंगे, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। छोटे मोटे से गरम मसाले जाएंगे, जिसमें है जी साबुत काली मिर्च, 2 लौंग, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा। बस यही गरम मसाले। साथ में स्लाइस कट की हुई प्याज है। इन गरम मसालों को और प्याज को साथ ही डाल के फ्राई कर लेंगे। मैंने आपको कहा था ना, अलग अलग से चीज़ों को भूनना नहीं पड़ेगा। तो प्याज और इन गरम मसालों को साथ ही डालने। प्याज का ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस तेल में इन गरम मसालों की और प्याज की अच्छी सी खुशबू हो जाए। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि ये हरी मिर्च और अदरक लहसुन को मैंने तीनों को एक साथ ब्लेंडर में थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। और 2 टेबलस्पून है तकरीबन ये पेस्ट। और ब्लेंडर जार में जितना भी मसाला लगा रह गया था ना हरी मिर्च और अदरक लहसुन का, उसमें मैंने ब्लेंडर जार में पानी डाल के वही पानी इसमें डाल दिया और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया, भून लिया, ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। इसको भुनने के बाद हमने क्या करना है, आलू, हमने ज़ाहिर आलू का पुलाव है तो आलू काट के मैंने साइड में रखे थे। आलू इसमें डाल देंगे, हल्का सा बस मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच से कट किए हुए मैंने टमाटर यहाँ पर ले लिए, इसको मैं इस तरह से रख दूंगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है। अब हमने क्या करना है, बहुत सारे मसाले नहीं जाएंगे, बस बेसिक से मसाले, जिसमें नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है और साथ ही धनिया और सौंफ भून के कूट लें, बस वो डालेंगे। और ये जो मैंने अभी डाला है ये चिकन क्यूब है। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो चिकन पाउडर आप लाजमी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, पुलाव में बहुत अच्छे सा जायका भी आएगा और खुशबू भी आएगी। जायका बहुत अच्छा आता है, आप डालिएगा ज़रूर। साथ ही मैंने क्या किया कि दही मैंने फेंट के डाल दी है और पुदीने के थोड़े से पत्ते डाल दिए। इन सबको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके थोड़ा सा पानी डालूंगी, जितनी ज़रूरत है उतना पानी डाल के इसको कवर करके तकरीबन आलू के गल जाने तक मैं इसको पकाऊंगी। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू भी हमारे गल जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, 5 से 6, 7, 10 मिनट चलने लग गए। जितने में आपके आलू गल जाए बस उतनी देर आपने इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाना है। जैसे ही हमारे आलू गल जाएंगे इसका कवर हम हटा देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बीच बीच में आपको होश दिलाना पड़ता है ना, कहीं खो ही ना जाए रेसिपी में, तो लाइक कर दीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो यहाँ पर मैं आलू चेक कर रही थी कि ये देखें कितने अच्छे से गल चुका है आलू। और टमाटर देख लें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो टमाटर का छिलका यहाँ से निकाल भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो। मैंने नहीं निकाला टमाटर का छिलका, बस इसको इसी तरह से बस मैं मैश कर रही थी। ध्यान रखिएगा आलू मैश नहीं होने चाहिए, बस टमाटर को ही मैं मैश कर रही थी। यहाँ पर मैंने सेला चावल का यूज़ किया है। मैंने इसको 2 घंटे पहले सोक कर लिया था, भिगो दिया था। वही सेला चावल मैं इसमें डाल दूंगी और ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालूंगी। बाकी इंग्लिश क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, बिना कवर किए इसको मैं पका लूँगी और मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। यहाँ पर पहले आप अच्छे से इसको मिक्स करके ध्यान से मिक्स कीजिएगा। यहाँ पर मिक्सिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुजुर मुजुर करके मिक्स करेंगे, आपको पता है आपके चावल हप्पा बन जाएंगे, तो आपने साइड से इसको मिक्स करके बीच में लाना होता है। यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही थी, नमक एकदम परफेक्ट था, डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने बिना कवर किए इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन इसका पानी ड्राई होने तक इसको मैंने पकाया है चावलों को। जब पानी इतना ड्राई हो जाए जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने चेक कर लेना है। ये देखिए नीचे नीचे आपको पानी दिख रहा है, बिल्कुल कम पानी रह गया। इतना पानी आपको मतलब चाहिए होता है कि अगर आप स्पून चलाएं ना चावलों में तो आपके चावल अच्छे से मूव करें, मतलब इतना पानी ठीक है। बस अब इसको कवर करके मैंने 15 से 20 मिनट दम पे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, पर कवर नहीं हटाया था, हल्का सा बस इस तरह से खोल दिया था ताकि चावलों में जो स्टीम है वो गल सके और चावल अपना शेप अच्छे से होल्ड कर लें। उसके बाद हम चम्मच चलाएं तो चावल हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आप ये काम कर लिया करें, तो उससे क्या होगा कि आप चम्मच चलाएंगे ना, चावल बिरयानी जो भी है, तो वो टूटेंगे नहीं, वो अपना शेप होल्ड कर चुके होंगे। तो बहुत ठंडे हमारे चावल नहीं हुए, धुएं तो निकल रहे हैं, लेकिन ये होता है कि स्टीम निकल जाती है और चावल सेट हो जाते हैं। तो आप ये काम कर लिया करें। उसके बाद ये देखें हमारा पुलाव कितना आसानी से तैयार। देखें ना केवड़ा इसमें डाला है, ना ही बड़ी इलायची है, ना ही छोटी इलायची है, ना ही तेज़ पत्ता है। केवड़ा एसेंस भी यूज़ नहीं किया। जरदा रंग अगर आप चाहें तो हल्का सा डाल सकते हैं इसको गुड लुकिंग और ज़्यादा बनाने के लिए। ये आलू का पुलाव बना के चेक ज़रूर करें। तो गर्मियों में हल्की फुल्की चीज़ खाने का दिल चाहता है, हल्का फुल्का कुछ खा लें। खाने में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और मज़ेदार डिलीशियस पुलाव लगता है।
दावत का खाना एक तरफ और ये आलू का सिंपल सा पुलाव एक तरफ, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अगर आप चाहें, आपको पसंद है तो एंड में आप कैप्साइसिन ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बना के देखें, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा ये आलू का पुलाव। और साथ में सलाद हो, रायता हो, वाह भई वाह! फिर तो कंप्लीट मेन्यू तैयार हो गया। तो खैर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।